सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र के सेमरडांड में मिले महिला के सड़ी गली शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों ने बताया कि जादू टोना होने के शक में महिला की हत्या हुई है। महिला के 2 भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अरविंदर पैकरा के परिवार में बीते सालों से अचानक लोगों की मौत हो रही थी, जिसका कारण आरोपी अपनी मृतक चाची सामलिया पैकरा को मान रहा था। आरोपी को शक था कि परिवार में हो रहे मौतों का कारण चाची है, जो जादू टोने कर परिवार के लोगों को मार रही है। जिसके बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या का प्लान बनाया और अपनी चाची का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद महिला का शव लुंड्रा थाना क्षेत्र के सेमरडांड के प्राइमरी स्कूल के प्लास्टिक सेप्टिक टैंक के गड्ढे में डालकर फरार हो गया। और इधर शव मिलने के बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पूरे मामले का खुलासा कर लिया, जिसमें गांव के ही एक युवक अंकित उर्फ संतोष यादव को पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा किया गया। संतोष यादव ने बताया कि महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। पहले परियोजना अधिकारी से मिलाने का झांसा दिया और फिर बोलेरो वाहन में बिठाकर सीतापुर थाना क्षेत्र के बालमपुर से लुंड्रा लेकर गए और महिला का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन और 2 नग मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त सिम को बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। महेंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। सर, हत्या के मामले में सफलता मिली, सर क्या है पूरा मामला, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? थाना लुंड्रा पुलिस को 26 जुलाई 2024 को सूचना मिली कि थाना लुंड्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेमरडांड है। सेमरडांड में प्राथमिक शाला के पीछे एक सेप्टिक टैंक में एक शव की जो है वो बदबू आ रही है। तत्पश्चात पुलिस वहां पर जाकर के देखी। देखने से ये प्रतीत हो रहा था कि अंदर में शव है। तत्पश्चात एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर गए और शव को जब बाहर निकाल करके देखा गया तो वो एक मृतिका का था। मृतिका जो थी वो पीले रंग की साड़ी और भूरे रंग का ब्लाउज पहनी हुई थी। उसके बाएं हाथ में जो थे वो टैटू के निशान थे। सोने का टॉप्स भी ऐसा लग रहा था कि वो सोने का टॉप्स है जिसको वो पहनी हुई थी। तत्पश्चात पुलिस ने जो है प्रार्थी दिनेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट के आधार पर जो है मर्ग कायम किया और मर्ग कायम करने के बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से और पुलिस के जो सूचना तंत्र है उसके माध्यम से मृतिका की पहचान लगातार कर रहे थे। ये पता चला कि मृतिका जो है वो ग्राम बालमपुर और रतनपुर सीतापुर थाना सीतापुर की जो है वो रहने वाली है और इसकी पहचान जो है सामलिया पैकरा उम्र 49 साल के रूप में हुई। तत्पश्चात उसके परिवार वालों से जो है उसकी तस्दीकी की गई। उन्होंने मृतिका के जो फोटोग्राफ्स थे उसके कपड़े के आधार पर जो है मृतिका को सामलिया पैकरा के रूप में पहचान करवाया और पीएम की जो रिपोर्ट थी वो हत्यात्मक प्रकृति के आने के बाद में उसमें जो है अपराध कायम किया गया। अपराध कायम करने के बाद में पुलिस जो है वो आरोपी की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास करती रही। जो महिला था वो महिला का जो मोबाइल नंबर था मृतिका का, उसके आधार पर ये पता चला कि उसका जो अंकित, जो कि उर्फ संतोष यादव के नाम से भी जानते हैं, ये चलगड़ी डांडपारा का रहने वाला है, इससे इसकी बातचीत हुई थी। तत्पश्चात इसको जो है पकड़ करके पूछताछ किया गया, जिसने ये बताया कि मेरे साथ में एक जो है नाबालिग बालक और 2 अन्य बालिग जो कि अरविंद पैकरा और समीत पैकरा, ये दोनों ही उसी मृतिका के गाँव के रहने वाले हैं और आपस में ये पारिवारिक रूप से रिश्तेदार लगते हैं। इनके द्वारा जो है इन चारों के द्वारा योजना बना करके फिर इस महिला की हत्या की है। घटना की जो मुख्य वजह ये रही है कि जो अरविंद पैकरा है जो मृतिका का भतीजा रिश्ते में लगता था, उसके घर परिवार में काफ़ी लोगों की जो है वो डेथ अन्य कारणों से हो चुकी थी, जिसमें उनके परिवार वालों के द्वारा ये संदेह किया जाता था कि इसके घर में जितनी भी डेथ हुई है उसका जो कारण है वो सामलिया पैकरा है। और चूँकि सामलिया पैकरा खुद एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और अरविंद पैकरा की जो पहचान पूर्व में ही अंकित उर्फ संतोष यादव से, जो कि प्रथम आरोपी इस केस का है, उसके साथ में थी और अरविंद पैकरा और समीत पैकरा के द्वारा उसी गांव से ही, रतनपुर गांव से ही एक बोलेरो जो है इसको दिया गया था और लगातार अंकित उर्फ संतोष यादव के द्वारा इसको मृतिका को लगातार फ़ोन करके ये बताया गया कि मैं परियोजना कार्यालय का जो है बाबू बोल रहा हूँ और आपको परियोजना कार्यालय में जो है वो कुछ काम है और रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना है। तो महिला को जब 2-4 बार
इसने बातचीत की और अपनी पहचान बताई, तब महिला जो है परियोजना कार्यालय में जाने के लिए तैयार हो गई और दिनांक 22 जुलाई 2024 को मृतिका को ये जो अरविंद पैकरा के द्वारा जो दिया गया बोलेरो था, तो अंकित उर्फ संतोष यादव और उसका एक नाबालिग जो साथी था, ये दोनों ग्राम मंगारी से उसको पिक किए महिला को, और महिला को पिक करने के बाद में उसको दोपहर में किसी भी प्रकार का बहाना देख करके उसको इधर उधर घुमाते रहे। जब शाम हो गई तो उसने ये बताया, आरोपियों ने ये बताया मृतिका को कि जो परियोजना अधिकारी हैं वो किसी कार्य में व्यस्त हैं। तब अपने रिश्तेदार के घर जाने के बाद में उसको उसके गांव में वापस भेज देने की बात हुई। पीछे से एक बाइक में जो अरविंद पैकरा और समित पैकरा, जो कि आपस में भाई लगते हैं, ये दोनों ही उस बोलेरो का पीछा कर रहे थे। और इसके बाद में अंकित और संतोष यादव ने जो बोलेरो जिसमें महिला भी बैठी हुई थी, उसको सेमरडांड के प्राथमिक स्कूल के पास में लेकर के गए और पीछे से ही अरविंद पैकरा और समित पैकरा उस बोलेरो में घुस गए और एक तौलिया नुमा जो साफा था उससे गला घोट करके हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में जब समलिया पैकरा की मृत्यु हो गई तो उसी के पास में जो सेप्टिक टैंक था उसी के गड्ढे में समलिया पैकरा की लाश को डाल दिए। साथ ही साथ उसके जो दस्तावेज थे और उसके जो बैग था वो अलग अलग स्थानों में ठिकाने लगाए और उसके जो सिम था उसको तोड़ करके एक जंगल में फेंक दिए। पुलिस ने लगातार मेहनत करते हुए इसमें जो 3 बालिग आरोपी और एक नाबालिग आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ इसमें जो मोटरसाइकिल और जो 4 व्हीलर बोलेरो था इसको इस घटना में जब्त किया है।